नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काव्य चौपाल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे राहुल द्विवेदी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको रूबरू कराऊंगा कविता लिखने की कला से। तो कविता लिखने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे और चाहते होंगे कि वो एक अच्छे से अच्छी कविता लिखें, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब हम कविता लिखने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम उसे लिखें तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें। जब हम कविता की बात करते हैं तो दो प्रकार की कविताएं हमारे जहन में आती हैं। एक तो जो कि एक गीत काव्य है, जो गाया जा सकता है, गुनगुनाया जा सकता है, जिसमें लय होती है, और दूसरा है अगीत काव्य, जिसमें लय नहीं है, जिसमें गेयता नहीं है, उसे हम सामान्य रूप से लिख सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कविता वास्तव में है क्या। हालांकि कविता के विषय में बहुत सारे साहित्यकारों ने, बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने बहुत कुछ कहा है, लिखा है, और मैं ये मानता हूं कि शायद जब से मानव सभ्यता विकसित हुई होगी तब से कविता का जन्म हुआ होगा। कविता हमारे मन से स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाले भावों की एक गेय अभिव्यक्ति है। लेकिन ये तो मेरा मानना है, और अन्य साहित्यकार इस बारे में क्या सोचते हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं कुछ देश के बड़े और जाने माने साहित्यकारों के पास और जानते हैं उनका क्या मानना है कि आखिर कविता है क्या। जीवन से तम दूर भगा दे वह कविता है, दुविधाओं को रोज दगा दे वह कविता है, शीश उठा ना पाए भावुक कोई निराशा, आशाओं की अलग जगा दे वह कविता है। पावक में अनुशासन की तपती कविता, जातब स्वर्णिम कुंदन में ढलती कविता, भाव नहीं यदि शिल्प ढले तब क्या कविता, शिल्प ढले पर शब्द खले तब क्या कविता, गायन में भटके सुर के संग में लय भी, साथ नहीं यदि छंद चले तब क्या कविता, शिल्प ढले संग छंद चले भव भाव खिले, हो तरनी तब पावन है बहती कविता, प्रेम रचे मन जा भटके तब है कविता, शोर रचे तन जा फटके जब है कविता, तेज चले पर छंदस के अनुशासन से, राह नहीं अपनी भटके तब है कविता, नूरस से हर मानव के घर आंगन में, फूल खिला अपने फन से हंसती कविता, जातब स्वर्णिम कुंदन में ढलती कविता। कविता पर कविता। अभी आपने सुना कविता क्या है, इस पर साहित्यकारों ने कविताओं में अपनी अभिव्यक्ति रखी है। लेकिन चलिए गद्यात्मक भी अभिव्यक्तियां जानते हैं, लोगों का क्या मानना है, साहित्यकारों का क्या मानना है, वरिष्ठ साहित्यकारों का क्या मानना है, कविता क्या है, सुनिए। यद्यपि कविता ने अपना व्यापक स्वरूप ले लिया है, किंतु मेरी दृष्टि में यति गति लय एवं तुक के अनुशासन में व्यवस्थित भाव रचना ही कविता है। मेरी दृष्टि में कविता मानव मन आत्मा से निकली हुई उस पावन जानवी के समान है, जिसमें डूबकर उतराकर हम एक नवीन कल्पना लोक में विचरण करने लगते हैं और हमें नवीन अनुभूतियों की प्रतीत होती है, जो समग्र समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। मेरे विचार में एक सुदृढ़ भावभूमि पर व्याकरण सतर्क दृष्टि तले आवश्यकता अनुसार शिल्प आभूषणों से सुसज्जित शब्दों का एक ऐसा सुगठित समूह जो अपनी लयात्मकता और गीता के पंखों पर सवार होकर न केवल मनुष्य की मानस पटल पर अंकित हो जाए, अपितु एक सार्थक संदेश भी प्रदान करे और समाज को दिशा देने में भी सक्षम हो, वही कविता है। तो आपने देखा कि कविता पर हमारे देश के जाने माने साहित्यकारों का क्या कहना था। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में कविता क्या है। और मैंने एक पहले भी बात कही थी आपसे कि जो गेय अभिव्यक्ति, मैंने ये शब्द इसलिए जोड़ा था, हालांकि आप तो ये सोचेंगे कि कविता गेय हो ना हो, कविता कविता है, ये भी बात सही है। और अगीत काव्य की भी बात होती रही है, आजकल अगीत काव्य इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। नई कविता गेय ने शुरू की थी। बहुत सारे कवि ऐसे होंगे जिन्होंने अगीत काव्य पढ़ा होगा, अगीत काव्य सुना होगा, और आपको भी वो कविताएं पसंद आती होंगी और आपने उन कविताओं को शायद कहीं पर रिसाइट भी किया हो।
हो सकता है उनको अपने पास सुरक्षित भी रखा हो, लेकिन एक बार जरा सोच के देखिएगा और ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको उन अगीत कविताओं में से कितनी ऐसी कविताएं हैं जिनकी कोई एक भी पंक्ति याद रह गई हो। मैं समझता हूं कि शायद ऐसा होगा कि एक भी पंक्ति आपको उसकी याद। तो अगीत कविता और गीत कविता के बहुत ज्यादा फेर में नहीं पड़ते हैं, और आगे चल करके मैं आपको गीत कविता यानी जो गेय कविता है वो कैसे लिखी जाए, और जो पारंपरिक स्वरूप है कविता का वो कहा जाए तो गेय कविता ही है या छांदस कविता ही है। तो मैं विविध छंदों पे आपको बताऊंगा कि कैसे कविताएं लिखी जाएं, कैसे छंदों को हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। उसके साथ साथ जो पहला मेरा टॉपिक रहेगा कविता में, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है राइमिंग वर्ड्स की, यानी कि तुकांतों की। और तुकांत कविता भी प्रचलन में है, लेकिन तुकांत कविता और तुकांत कविता के इस फेर में भी हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि छंदबद्ध कविता में भी अतुकांत कविताएं लिखी गई हैं। कई लोग अतुकांत कविता और अगीत काव्य को एक जैसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब उठाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्री प्रवास, तो प्री प्रवास आप देखते हैं कि जो पूर्णतः अतुकांत है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें छंदों का निर्माण है और वो छांदस काव्य है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अतुकांत काव्य और तुकांत काव्य, इन झंझटों में ना पड़ करके हम तुकांत कविता की तरफ बात करेंगे, गेय कविता की तरफ बात करेंगे, गीत काव्य की तरफ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कल के जो अंक है, अगला अंक जो होगा, उसमें मैं आपको तुकांतों के बारे में बताऊंगा, जो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कविता लिखने में। और बहुत सारी जो गलतियां हम लोग करते हैं वो तुकांतों में ही करते हैं। तो जो प्रारंभिक चीज है वो तुकांत है। तो तुकांतों पे मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि तुकांत कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम सटीक तुकांतों का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे हम उन दोषों से बच सकते हैं जो कविता लिखते समय हम लोग अपनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कविता लिखें, बेहतर से बेहतर कविता लिखें। जब लिखना ही है, कोई काम करना ही है, तो क्यों ना बेहतर किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आप सभी को बहुत